ख़वातीन हौज़रात वेलकम करते हैं आपको। वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला सख्त है। फ़ाइका नियाज़ी के बाद एक और पाकिस्तान की होनहार बेटी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जिन्होंने मार्शल आर्ट में अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया, नाम बनाया। ना सिर्फ नेशनल लेवल पे वो एज ए प्लेयर, बल्कि नेशनल लेवल पे अगर कोचिंग की बात की जाए तो उसमें भी उनका एक खास मुकाम। एग्जैक्टली और नाम सुनना आप पसंद करेंगे क्योंकि आप जानते होंगे उनको। हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो सालेहा कंवल, जो कि फर्स्ट फीमेल मार्शल आर्ट है। थैंक यू सालेहा, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया। मैंने 7th क्लास में ये ज्वाइन किया था स्कूल लेवल में, जैसा बच्चों को शौक होता है। मुझे मेरे फादर से इंस्पिरेशन मिली थी क्योंकि वो हमेशा कहते थे मैंने टाइल्स ब्रेक की हुई हैं और मैंने ये अचीव किया हुआ, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये ज्वाइन किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स को लगता था मुझे एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, तो उन्होंने फिर मेरा स्किप करवा दिया था। फिर आफ्टर 3 इयर्स फिर फर्स्ट ईयर में दोबारा मुझे चांस मिला कि मैं इसको ज्वाइन करूं और फिर मैंने प्रोफेशनली इसको ज्वाइन किया। और कब से आप प्रोफेशनली मार्शल आर्ट्स में हैं और कितनी कुछ अचीवमेंट्स आप अभी तक कर चुकी हैं? मैं 2018 से मैंने ये ज्वाइन की है और विद इन 2 मंथ्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल गोल्ड हो गई थी और 3 मंथ्स में मैं नेशनल सिल्वर हो गई थी। फिर उसके बाद फिर कोविड आ गया था तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। फिर उसके बाद बस फिर ये मेरी जर्नी स्टार्ट रही है। उसके बाद ये अभी लास्ट मैंने नेशनल चैंपियन टाइटल विन की है। सही हो गया, जबरदस्त सालिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कोच भी हैं, आप प्लेयर भी हैं, कितना डिफिकल्ट होता है? जैसे कि आपने पहले कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स ने पढ़ाई की वजह से आपको छुड़वा दिया था, तो अब मुश्किल होती है? नहीं, अब नहीं मुश्किल होता। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेरेंट्स को, वो कहते हैं किसी भी काम के लिए पेरेंट्स को एग्री करना पड़ता है और उसके बाद बस पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है, फिर टीचर्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है। तो मैं आज जो भी कुछ हूँ इसमें अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का रोल है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। एब्सोल्युटली। सालिया, मैं एक सवाल करूंगा आपसे। हमारे पास मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे लोग आते रहते हैं और वो यही कहते हैं कि हम प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं। हालांकि व्हेन इट कम्स टू हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, लोग कोचिंग की तरफ बहुत कम जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, अभी तक हम प्लेयर हैं, हमें प्लेयर कहें, हम 42 साल तक 45 साल तक खेलेंगे, उसके बाद हम कोच बनेंगे। लेकिन यहाँ पे मिक्स एंड मैच क्यों चल रहा होता है? यहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे तो एज अ प्लेयर ही शौक था कि मैं एक फ़ाइटर बनूँ, मुझे एज अ प्लेयर ही शौक था इसमें आने का। बट हुआ ये कि जब मैंने देखा अपनी फील्ड में कि बहुत सारी मेरे बैच की लड़कियाँ थी जिन्होंने 2018 में ज्वाइन किया था और उसमें से अगर अब काउंट किया जाए तो हम सिर्फ 2 फीमेल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें से मैं एज अ कोच हूँ और वो जस्ट प्लेयर है। तो उसमें ये था मुझे कि एक फ़ीमेल ट्रेनर होना चाहिए क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं रहती हैं कि वो एज अ फीमेल के साथ ट्रेनिंग करें, तो इसलिए बस मेरा इस तरफ रुझान आया और मैं एज अ प्लेयर और एज अ कोच दोनों अपना कर रही हूँ। सालिया, ये बताएं कितनी चैलेंजिंग है ये फील्ड नौजवान बच्चियों के लिए भी, आपको कितनी चैलेंजिंग लगती है? चैलेंजेस तो काफ़ी आए हैं लाइफ में, लेकिन वो कहते हैं ना सोसाइटी का काम है चैलेंजेस क्रिएट करना, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लड़की का काम है उन चैलेंजेस को, उन बाउंड्रीज को ब्रेक करके आगे बढ़ना। जबरदस्त। सालिया, यहाँ पे अक्सर हमारी सोसाइटी में लोग टीचर बनना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हो तो वकालत कोई कर लेगा, या आजकल लोग मीडिया में आ जाते हैं, ख़वातीन की बात की जाए। लेकिन मार्शल आर्ट्स में, दूसरी गेम्स में बहुत कम ख़वातीन नज़र आती हैं। इसकी वजह क्या है? और जिस तरह आप कोचिंग में आई हैं तो ये किस तरह से हेल्प करेगा उन तमाम तर बच्चियों को जो मार्शल आर्ट्स में आना चाहती हैं? देखिए, इसमें ये है कि अब जैसे फीमेल्स ट्रेनिंग बहुत, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी कम एज अ कोच में आते हैं, लेकिन मैंने कोचिंग का इसीलिए चूज़ किया कि ये लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हर लड़की एक सेल्फ डिफेंस सीखे। हर एक लड़की को राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस सीखे। तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो मार्शल आर्ट्स में आना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं देते। तो पेरेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगी कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर ट्रस्ट करें और उनको इस फील्ड में आने दें। और लड़कियों को मैं ये मैसेज दूंगी वो अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को ब्रेक ना करें, उनके ट्रस्ट को प्रॉपर मतलब एक सही तरीके से लेके चलें। सालिया कंवल, अपने आप को नेक्स्ट कुछ इयर्स में कहाँ तक देख रही हैं? मैं इंशाल्लाह अभी तो मतलब ये है कि एज अ कैडेट कॉलेज की मैं कोच हूँ यहाँ पे, फातिमा गर्ल्स कैडेट कॉलेज में ट्रेनिंग करवा रही हूँ। और फ्यूचर में बस ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स तैयार करूँ और जैसे मैं डिफरेंट ऑर्फनेजेस में भी ट्रेनिंग करवाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। मेरी पूरी एक शार्प वॉरियर्स की टीम है जो हम लोग डिफरेंट ऑर्फनेजेस में जाते हैं और बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मेरा वो कॉन्सेप्ट इसलिए स्टार्ट हुआ था कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो सीखना चाहती हैं, अब वहाँ पे एक ट्रेनर प्रोवाइड नहीं है, और अगर वो करते भी हैं तो कहाँ से करेंगे? मेल ट्रेनर्स हैं। तो मैं एज अ फीमेल ट्रेनर आई हूँ, तो मैंने कहा कि इसको अपने पैशन को दूसरों के पैशन में भी मैंने लेके चलना। सालिया, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं, बच्चियां, कौम की बच्चियां देख रही हैं जो मार्शल आर्ट्स में आना चाहती हैं, लेकिन झिझकती हैं किसी तरह से कि शायद आगे ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, हम आगे नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे?
देखिए, पहला कदम लड़की को खुद उठाने और उनके कदम को आगे बढ़ाने के लिए हम ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। अब मेरे साथ और भी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों का ये होता है कि वो ट्रेनिंग करती हैं और उसके बाद मतलब एज अ प्लेयर रहती हैं, एज अ कोच काफ़ी ऐसी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। सॉरी टू कट यू सोलिया, मुझे फटाफट ये बताइए, स्क्रीन पर हम देख रहे थे, ऊपर से भी ये सवाल आया कि जिस तरह से आप पंच मार रही हैं ना बच्चियों को, अगले दिन बच्चियां आई थी जो आपने ट्रेनिंग कराई है? जी बिल्कुल, ये बच्चों को ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तैयार किया जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट डे अगर किसी को इस तरह से पंचे से अटैक करोगे तो जारी बात है वो स्किप कर देगा। तो पहले बच्चों को इतनी टफ ट्रेनिंग करवाई जाती है कि वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए, इसके लिए प्रिपेयर भी हों और वो जो टाइटल के लिए जंग लड़ रही होती है। सालिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात, आज के सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।